अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहबु लिमन यशाअु इनासन व यहबु लिमन यशाअु ज़ुकुर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामिन मोहतरम, अल्लाह खालिक़ कायनात अपने कुरान के अंदर फरमा रहे हैं, यहबु लिमन यशाअु इनासा व यहबु लिमन यशाअु ज़ुकुर। अल्लाह जिसे चाहे बेटियां अता करते हैं और जिसे चाहे बेटे अता करते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात से कोई पूछ नहीं सकता, सवाल नहीं कर सकता कि तूने मुझे बेटियां ही क्यों दी, बेटे क्यों नहीं दिए, या बेटे दिए बेटियां क्यों नहीं दी। मेरे भाइयों, अल्लाह खालिक़ कायनात अपने कुरान के अंदर फरमा रहे हैं, जिससे जो मिल जाए उस पे खुश हो जाओ, अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी हो जाओ। अल्लाह ताला जो दे दें उसे ले लो, जिससे रोक दें उससे रुक जाओ। महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स दुनिया के अंदर रहते हुए अपनी बेटियों की वजह से आजमाया गया, किसी परेशानी के अंदर मुब्तला कर दिया गया। सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स बेटियों की वजह से आजमाया गया, इस दुनिया में रहते हुए बेटियों की वजह से आजमाया गया, वो कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह खालिक़ कायनात उसे जन्नत का दाखिला अता फरमा दे इंशाअल्लाह। आज बेटियों से नफरत करने वाले दिल नफरत से भर चुके हैं। ये इस्लाम से कबल का दौर आज फिर दोबारा से शुरू होता चला जा रहा है। बेटी की पैदाइश होती है तो मुंह काले स्याह हो जाते हैं, गुस्से से भर जाते हैं। क्यों? कि मेरे घर बेटी पैदा होगी, लोग मुझे दामाद वाला कहेंगे। बेटी पैदा होगी, इसका रिश्ता ढूंढना पड़ेगा, दामाद ढूंढना पड़ेगा। मेरे भाइयों, महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो औरत मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि जिस औरत के पेट के अंदर अगर औलाद हो तो सबसे पहली औलाद बेटी हो। किसी ने क्या खूब कहा था, या नापसंद करना पसंद करना कोई हमारे इख्तियार में नहीं, लेकिन मैं बताना यह चाहता हूं कि बेटियां रहमत हुआ करती हैं। रसूल कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस शख्स ने अपनी बेटियों की परवरिश की, अच्छी तालीम और तरबियत देने के बाद किसी दीनी घराने के अंदर उनका निकाह कर दिया, शादी कर दी, महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस तरह उंगलियों का इशारा करते हुए फरमाते हैं, कल मैं और वो बंदा जो अपनी दो बेटियों की, दो बहनों की कफालत करने वाला, परवरिश करने वाला, कल क़यामत वाले दिन मैं और वो इस तरह होंगे जिस तरह दो उंगलियां इकट्ठी हैं। मैं और वो शख्स दोनों इकट्ठे जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। कितनी बड़ी खुशखबरी सुना दी है, बशारत जन्नत के दाखिले की बशारत दे दी गई है कि बेटियों की खिदमत करो, बेटियों की परवरिश करो, उनकी किफ़ालत करो, उनकी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम करो। कल क़यामत का दिन होगा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथ नसीब हो जाएगा। जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है, मुझे यह चंद दिन कबल का वाक़या
मेरे जहन में गर्दिश कर रहा है और दिल खून के आंसू रोता है कि जालिम बाप एक 7 साला बेटी को पिस्टल की 5 गोलियों से छन्नी कर दिया। जालिम, तुझे शर्म ना आई? तू मर क्यों नहीं गया? बेटी की पैदाइश पे कहता है कि तूने मुझे बेटा देना है। अरे वो भी इंसान है। अगर तेरी बीवी है तो वो मशीन नहीं बल्कि इंसान है, उसके इख्तियार में कुछ नहीं। कहता है बेटा देगा, बेटा दे मुझे। जालिम इंसान, तेरे इख्तियार में कुछ नहीं, न तेरी बीवी के इख्तियार में है। अगर कोई चीज इख्तियार में है तो अल्लाह खाल के कायनात के इख्तियार में है। बेटी को छन्नी कर दिया, बेटी को इस दुनिया से रुखसत करके रब का मेहमान बना दिया। कुरान कहता है वइदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। जो जिंदा दफन की जाती हैं, कल क़यामत का दिन होगा। याद रखिए, इस्लाम से कबल जिंदा दरगोर किया जाता था और आज गोलियों से छन्नी कर दिया जाता है। दोनों के अंदर कोई तजाद नहीं, बल्कि एक ही जैसे जुर्म है, एक ही जैसा गुनाह है। दोनों इस्लाम से कबल भी, इस्लाम के बाद भी। जो इस्लाम से पहले गुनाह किया जाता था, आज इस्लाम लाने के बाद, इस्लाम के आ जाने के बाद, इस्लाम की तालीमात आ जाने के बाद भी हम वही गुनाह और उसी तरह गुनाह करते चले जा रहे हैं। उस वक़्त ज़मीन में दफन किया जाता था, आज गोलियों से छन्नी किया जाता है। ज़ालिमों, शर्म करो, ख्याल करो, कल क़यामत का दिन होगा, इनसे पूछा जाएगा बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। बच्चियों, तुम किस वजह से कत्ल की गई? किस गुनाह के सबब तुम्हें कत्ल कर दिया गया? किस गुनाह की वजह से तुम्हें जिंदा दरगोर कर दिया गया? जालिम बाप तो क्या जवाब देगा कि मुझे जमाने के ताने नहीं सुनने थे इसलिए कत्ल किया। अरे तुझे पसंद नहीं थी, किसी को हिबा करते, किसी को तोहफा करते। जालिम, उसे गोलियों से छन्नी तो मत कर। और मैं हुकूमत पाकिस्तान से भी ये मुतालबा करूंगा कि इस जैसे बदबख्त इंसान को इबरत का निशान बनाया जाए, कटहरे में लाया जाए और लोगों के सामने खड़ा करके इसे ऐसा इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया जाए ताकि कल को कोई और ऐसा इंसान, कोई ऐसा बदबख्त उठ करके बेटी को कत्ल न कर दे। अगर आज ऐसा ना हुआ तो याद रखिएगा, आज एक गई कल 2, 3, 4 इस तरह इजाफा होता चला जाएगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हदीस की राविया हैं, फरमाती हैं कि कल क़यामत का दिन होगा, जिस शख्स ने अपनी 2 बेटियों की कफालत की या 2 बहनों की परवरिश की, कल क़यामत का दिन होगा, जहन्नुम के दरवाजे के आगे खड़ी हो जाएंगी, जहन्नुम से अपने बाप को बचा लेंगी, बाप को जहन्नुम में नहीं जाने देंगी। क्यों? और रब से ये मुतालबा करेंगी, अल्लाह ये हमारा बाप है, इसने हमारी अच्छी तरबियत की, हमें अच्छी तालीम दिलवाई और अच्छे घराने में हमारा निकाह करवाया। अल्लाह हम इसे जहन्नुम के अंदर नहीं दाखिल होने देंगे। अल्लाह, ये तेरे बेटे काम नहीं आएंगे। हाँ, नेक बेटे, साले बेटे, या जो हाफ़िज़ कुरान बन गए, दीन के आलिम बन गए, वो तो काम आ जाएंगे। आज बेटे, अक्सर बेटे ऐसे हैं जो माँ बाप के दुनिया के अंदर नाफरमान है, कल क़यामत वाले दिन क्या जहन्नम से बचाएंगे। आज इन बेटों की खातिर तू अपनी बेटियों को गोलियों से छन्नी करता नजर आता है, अपनी बेटियों को दरियाओं में फेंकता नजर आता है, अपनी बेटियों के गले दबाकर उसे मारता हुआ नजर आता है। मेरे भाइयों, कल क़यामत का दिन होगा, यही बेटियां तुम्हारा गिरेबान पकड़ेंगी, गिरेबान पकड़कर कहेंगी, बाबा बताओ किस गुनाह की वजह से मुझे जिंदा दरगोर किया था। किसी ने क्या खूब कहा था,
सब्र की दो किस्में हैं, जो तुझे नापसंद है उस पे सब्र कर, और जो तुझे पसंद है उसका इंतजार कर। मेरे भाइयों, अगर कोई चीज नापसंद हो तो उसे इस तरह से नहीं दूर किया जाता, और जो पसंद है उसका इंतजार कर। आज तुझे बेटी मिली है, कल को अगले साल जब भी अल्लाह ताला ने चाहा तुझे बेटा भी मिल जाए। लेकिन बेटी एक रहमत हुआ करती है। अगर बेटी रहमत ना होती तो याद रखिएगा नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह खालिक के कायनात कभी बेटियां ना देता। 4 बेटियां हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। क्या उनसे बढ़कर कोई अजमत वाला, रिफात वाला, मुकाम वाला, मर्तबे वाला, अजमत वाला कोई हो सकता है? कल क़यामत के दिन यही बेटियां हमसे सवाल करेंगी। अल्लाह खालिक के कायनात से दुआ है कि अल्लाह हमें सही मानों में इस्लाम पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह इन जैसे बदबख्तों से हमें महफूज फरमा, और अल्लाह ताला हमें इन जैसे गुनाह करने से अपने आप को परहेज़ करने की, अपने आप को दूर रखने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।